रियल लाइफ हीरो आता है एंड हियर ही इज। एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस जेंटलमैन। ही इज लिट मैन, ही इज हिट मैन। भाई बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और ये इतने डराने के लिए आप लोग आए हो, इनका कुछ करो पहले तो। दादा बैठ जाओ, अपने ही लोग हैं यार, इन्हीं के कारण आज हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, है ना? इसलिए आप बैठो, रिलैक्स करो। ये तो अभी भी कैरेक्टर में है, बैठ जाओ। वो बोलते हैं ना, किसी को ब्रेक मिलता छोड़ता नहीं है कैमरा यार। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना स्थान क्लियर कर सकते हैं। इससे धांसू एंट्री हमने नहीं देखी, मतलब अभी पिछले कुछ साल में, सीरियसली बाजी। एंड ऑल आई वांट टू से इज रियल लाइफ हीरोज की जहां तक बात है, दिस मैन इज अ रियल लाइफ हीरो। सोनू सूद के लिए एक बार जोरदार तालियां। यू नो, यू गॉट द एंटायर इंडस्ट्री टुगेदर। और जितने हमारे एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, मतलब इतना फुल हाउस हमने कभी नहीं देखा है। वी हैव ऑल द पीपल, व्हाट डू यू हैव टू से सर? Thank you so much for making this happen. You know, it's so special. I remember when I came from Punjab to pursue my dreams, I always waited for this moment to happen. Birthday! आपने बात की एक ये मेरे को, आई थिंक आई हैव टू यू नो टेक समथिंग फ्रॉम देयर। आपने बोला कभी नाम लिया जाता था, कभी नहीं लिया जाता था। आज जब आपके इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, योर डायरेक्टोरियल डेब्यू है ना, तो बनती है शादी, ऑफ कोर्स बनती है। Why this character? मतलब do you feel इंडस्ट्री ने शायद इस तरह से एनविजन नहीं किया था आपको, कुछ ऐसा? देखो दादा, सफेद लाइट ला लो, मनोज भाई ने बोला है। लास्ट में दर्द निकला आवाज में। सही बोलो। रोहित दुबे। So yes, tell us कि किसी और ने सोनू को ऐसे। I think आज यहाँ पे खड़ा हूँ तो उन सब की बदौलत ही है। बहुत मौके मिले, मैं किसी पहचान के बिना ही इस इंडस्ट्री में आया था। तो I think whatever I've learned from every single individual जिसने मुझे काम दिया, सिखाया और आज यहाँ पर खड़े होने का मौका दिया। बट आई थिंक वो कहते हैं ना, एक बार जिंदगी में खुद की तकदीरें खुद की कलम से लिखनी पड़ती हैं, उसी की कोशिश जारी है। आई होप कि जब आप फतेह का ट्रेलर देखें तो आपको बहुत रिलेटेबल लगे, क्योंकि ये आम ही इंसान की कहानी है जो हर रोज़ साइबर क्राइम से गुजरता है। बहुत सारे लोग सुसाइड्स करते हैं बिकॉज ऑफ दोस इंस्टेंट लोन ऐप्स, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे केसेस से मैं खुद कनेक्ट हुआ। बहुत सारे कई सौ FIRs पूरे देश में हम लोगों को करने पड़े, और फिर लगा कि कैसी कहानी बतानी ज़रूरी है जो लोगों से जुड़ सके, और फिर एक्शन करना अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि क्यों ना एक ऐसी एक्शन फिल्म बनाई जाए। हमेशा हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले हमेशा बोलते हैं कि यार हमारी जब एक्शन फिल्म बनती हैं तो फॉरेन फिल्म जैसी क्यों नहीं दिखती, वैसे एक्शन क्यों नहीं होता। तो पहले आप ट्रेलर देखेंगे, फिर आप पूछेंगे कि अगर फॉरेन फिल्म्स बनती हैं तो हिंदुस्तान में भी वैसी फिल्म्स बनती हैं। क्या बात है, क्या बात है। जहाँ तक आपने तकदीर की बात की है, खुद की तो रहने दीजिए सर, आप दूसरों की बहुतों की तकदीर लिख रहे हैं। इस रियल लाइफ हीरो के लिए एक बार जोरदार तालियां। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेडीज एंड जेंटलमैन, विद योर काइंड परमिशन, शैल वी टेक अ लुक एट द ट्रेलर? ऑलराइट, ऑल आईज ऑन द बिग स्क्रीन, लेडीज एंड जेंटलमैन, एज वी कोविड में जब लोगों से जुड़ रहे थे और बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे थे, तो वहाँ से इसकी कहानी की शुरुआत हुई थी। और इस दौरान बड़ी फिल्म्स आई। लगा कि नहीं, अभी जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन आएगा
तो ऐसा ही आना चाहिए। और कोशिश कर रहे थे हर चीज़ इकट्ठा करने के लिए। जब स्क्रिप्ट शुरू हुआ तब सोचा नहीं था कि अमेरिका में जाके शूट करेंगे या दुबई शूट करेंगे, या जितने हॉलीवुड के टॉप टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो लीव इट टेकर हैं या ऑस्कर अवार्ड जीते हुए लोग हैं। आई थिंक एक जर्नी में अपने आप लोग जुड़ते गए और फिर आज आपके सामने खड़े हो गए। बट लाइक आई सेड, हर चीज़ से ऊपर होती है फिल्म की एक कहानी, एक जर्नी, और उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। आज यहाँ पर सब लोग मौजूद भी हैं, हम लोग मिलेंगे भी उनसे। बट लाइक आई सेड, अब दुनिया के सामने ये सफ़र आ चुका है, एंड आई होप कि जब ये आए थिएटर्स में आप सबको अच्छा लगे। एंड या आई एम श्योर सर बहुत अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे उन लोगों को बुला लेते हैं जिन लोगों ने इसको यहाँ तक पहुंचाया है। वील स्टार्ट विद दिस वेरी गॉर्जियस लेडी, जिनसे अभी हम पूछेंगे कि जगह जगह जाकर शूट करने की जहां तक बात कर रहे थे, अमेरिका भी जाना है, यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है। सोनाली सूद, ladies and gentlemen, the producer साहिबा, please give it up for her. We're gonna make some more noise for her, of course. Head of the Sood household, मुझे पता लगा, मैंने बड़ी अंदर की बातें निकाली हुई है यहाँ पे, है ना? There she is. Welcome ma'am, so good to see you. Please. सेंटर में आइए आप, गिव इट अप फॉर हर, एक बार जोरदार तालियां। सोनाली मैम, क्विक क्वेश्चन, हाउ डज इट फील टू बी हियर स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू हिम, एंड वो जो नाम देखा था अभी? It feels really great to see his name as a director, but I've been standing next to him for the last 42 years. And as a producer now you have to spill some beans, थोड़ा मसाला देना पड़ेगा. Like did you have to like really control your director साहब and the actor that so what are you doing here? You can't be doing this. Not really, actually. To be very honest, I think I gave the job to Ajay Dhamma, Right. who is. Yeah. So I am the producer by default. He has been in this journey right from the beginning. Wow. Give it up for Ajay sir, एक बार जोरदार तालियां. We have so much to talk to the both of you about, but उससे पहले I'd like to invite on stage CBO Z Studios Umesh Kumar Bansal साहब. Come on, give it up for him. Of course, the man who understands scripts, who understands movies, and Z Studios के माध्यम से लोगों को एक के बाद एक धांसू entertainers देते आए हैं. Welcome sir, so good to see you. And Umesh sir, एक ही सवाल. You know this gentleman here who's standing with us, बड़ी वो एक अलग पर्सनालिटी है, बड़े शांत स्वभाव के हैं, लोगों की हेल्प करते हैं. यहाँ पे तो इससे बड़ी एक्शन एंटरटेनर मुझे नहीं लगता दिखने वाली है अभी आने वाले समय में. What do you have to say about this? You are right. वैसे शांत स्वभाव के हैं, लेकिन काम के वक्त he is अरे what कहाँ we हो see on the भाई, screen, बैठ जा. and which is amazing. अरे पीछे बैठ जा. बहुत ज़्यादा पैशन के साथ काम किया है. जब मैं पहली बार सोनू से मिला था तो इन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि मेरे को इस मूवी को बेंचमार्क बनाना है कि एक्शन मूवीज और साउंड डिज़ाइन कैसे होता है. एंड ही इज़ मोर देन अचीव्ड इट. पूरा ग्लोबल क्रू इन्होंने खड़ा किया, ग्लोबल लोकेशंस यूज़ किए हैं, एक्शन टीम साउथ अफ्रीका से आई हैं, the Oscar winners and nominees have worked on this. I think this is a great benchmark for us. और हमारी कंट्री से निकल के एक ग्लोबल प्रोडक्शन डिज़ाइन के लिए if you want to learn and see, this is the best benchmark today in the market. Said it, ladies and gentlemen. Thank you so much, sir, for sharing that, and of course talking about that अलग लेवल का जो टेक्निकल एक्सपर्टीज इसमें देखने को मिल रही है. One of the legends, Hans Zimmer, of course, hands down one of the bestest in the world. He's you've collaborated with him on this. So we were fortunate enough to get a track. It's called To the Moon, which is written by Hans Zimmer. और मुझे याद है कि मैं एक उनका इंटरव्यू देख रहा था और उसके अंदर उन्होंने बात करते करते बोला कि जो ड्यून फिल्म आई थी उसकी एक वॉइस थी, उनका नाम था लोआर कॉटलर, जो ग्रैमी नॉमिनेटेड है. तो उन्होंने बोला कि जब उसने फिल्म के लिए गाया तो हमें लगा कि शायद शी वोंट बी एबल टू सिंग अगेन. वो इस स्केल पे गाती थी. सो मैं अगले दिन ही ऑफिस में जाके मैंने उनको तलाशना शुरू किया. एंड वन डे आई गॉट इन टच विद हर और आई सेड कि नाउ द वॉइस ऑफ ड्यून हैज टू बी द वॉइस ऑफ फतेह. और we sent her a few rushes and she loved it.
और उनका हांस जिमर का वर्ड टू वर्ड जो भी चल रहा था वहाँ पे जारी थी एंड ओवरनाइट शी रिकॉर्डेड एवरीथिंग फॉर फतेह। जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो लाहौर की है। देन वी गॉट ली विटेकर who's someone who's done जुरासिक पार्क, फास्ट एंड फ्यूरियस, कैप्टन मार्वल। उसकी फिल्म जब उनको लेके आया तो भी लगा कि एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की जाए जो मैंने नहीं की। मैं पिछले जो भी 80-90 फिल्म्स की होंगी अलग अलग भाषाओं में, सब में एक्शन ही किया है। सब देश के सब एक्शन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, सीखा बहुत उनसे। पर मैं जब भी एक्शन करने जाता था या कोई भी फिल्म बनती हैं तो एक डायरेक्टर का एक ब्रीफ होता है कि ये क्लाइमेक्स है, यहाँ पे 20 घंटे आएंगे, हीरो मारेगा, एक बंदा इधर गिरेगा, कुछ ड्रम्स टूटेंगे, कुछ बॉक्सेस टूटेंगे। तो एक ऐसा होता है। मुझे आज तक इन 80-90 फिल्मों में आज तक मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिला कि उसमें करना क्या है, हम करने क्या वाले हैं। भैया हम कोई मारेगा या हम किसी को मारेंगे, किस चीज़ से मारेंगे, ये भी पता नहीं था, कभी नहीं दिया। तो जब मैं ये फिल्म बना रहे थे हम लोग और क्लाइमेक्स शूट कर रहा था, सो मेरे मन में था कि इस एक्शन का एक स्क्रिप्ट होना चाहिए कि हर पंच होगा क्या, कि अगर पहले अगर गन से मारा है तो गन की बुलेट्स खत्म होगी तो मैगजीन से मारना शुरू किया, मैगजीन से मारा तो आगे प्लेट पकड़ी तो प्लेट से मारना शुरू किया, केटल पड़ा तो केटल से मारना शुरू किया, गर्म पानी मिला तो गर्म पानी मारना शुरू किया, पैन्स मिले तो पैन से मारना शुरू किया। तो जो आसपास चीज़ें उनको वेपन्स बनाना शुरू किया और हमने एक पूरा एक दुनिया तैयार की। सो व्हेन आई स्पोक टू ली विटेकर, he said कि this is very ambitious to shoot, and in fact thanks to Ayan किधर है, my son, so in fact मैंने उससे पूछा कि अयान, उसके दोस्त वगैरह थे सब आजकल they are more informed, तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों फिल्म देखने जाओगे फतेह। डैड उसमें कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए ना जो कभी किसी ने देखा ना हो। सो so, ऐसा देखा हो तो एक से एक बजट की फिल्म बनती हैं, बहुत महंगी फिल्म बनती हैं, तो कोई ना कोई तो हमसे बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला मिलेगा ही नहीं। अगर हम एक गाड़ी उड़ाएंगे कोई 10 उड़ाएगा, तो ये मैच कैसे होगा। इसे कि एक ऐसा एक्शन जिसमें कोई कट ही ना हो। अगर आप 60-70 लोगों से लड़ रहे हो तो उसमें कोई कट होना ही नहीं चाहिए। तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा, उन्होंने एक रेफरेंस भी मुझे शेयर किया और फिर हमने उसकी कहानी लिखनी शुरू की। एंड मैंने शेयर विद ली एंड ही सेड कि सोनू दिस इज़ वेरी गुड, बट कई बार हमारे पास उतने एक्शन के लोग नहीं होते हिंदुस्तान में, तो कैन आई गेट फ्यू पीपल। तो वो साउथ अफ्रीका से, मेक्सिको से कुछ फाइटर्स बुलाए गए एंड उन्होंने ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने उस पर प्रेप किया एंड देन वी वर एबल टू शूट दैट वन एक्शन सीक्वेंस विच इज नो कट, सिंगल शॉट, 3.5 minutes of action which you'll see now. That's seriously huge. What we'll do is we'll quickly do a picture here. Chotu sai photo banta hai. We'll do it with the trio here and we'll invite